सभी छात्रों को डॉक्टर प्रमोद शर्मा का एक बार पुनः नमस्कार मालूम हुए। आज का मेरा एपिसोड एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो हमारा मध्यकालीन काव्य से संबंधित है। और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हमने जो हिंदी साहित्य के बड़े और महान रचनाकार हैं तुलसी, सूर, बिहारी जैसे जो बड़े कवि हैं उनके जो छंद और पद हैं उनको संग्रहित किया हुआ है। तो मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत देखिए सूर का जो भ्रमर गीत सार है वो आपके इस प्रश्न पत्र में लगाया हुआ है। तो आज मैं सूर के भ्रमर गीत सार की का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है उसकी व्याख्या आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये जो पद है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या परीक्षा के अंतर्गत कई बार पूछी जा चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पद को, इसकी व्याख्या को बार बार सुनेंगे और बार बार सुनकर के आप इसको अपना जो एग्जाम का, परीक्षा का जो लाभ है वो प्राप्त करेंगे। देखिए आप पद कौन सा है उनका। सूर का ये बहुत चर्चित पद है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। फाटक देके हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। और धुरही थे खोटो कायो है, लिए फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसे कौन अजानी। प्रसंग आप जानते हैं कि किस तरीके से जब कृष्ण के कहने पर उद्धव मथुरा से ब्रज गए और गोपियों को क्या कर रहे थे, वो अपना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे। तो जब गोपियों को इस बात का पता चलता है कि कोई ब्रज से कोई व्यापारी आया है और वो मथुरा से कोई व्यापारी आया है और वो व्यापारी हमारे को क्या कर रहा है, कुछ बेचना चाह रहा है, कुछ देना चाह रहा है। तो गोपियों उद्धव के बीच में जो संवाद होता है वो संवाद की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्पष्ट होती है। क्या कहता है देखिए प्रश्नाकार, कहाँ से शुरू होती है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि हमारे ब्रज में कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया। घोष बड़ो, भारी व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कोई जो है भारी जो गठरी है वो लाद करके, बहुत सारे सामानों की जो गठरी है वो लाद करके कोई बड़ा सारा जो व्यापारी है, भारी जो व्यापारी है, बड़ा जो व्यापारी है वो आया है। लाद खेप गुण ज्ञान गोट, क्या लेके आया वो, लाद करके, क्या लाद करके लाया है, खेप यानी पूरा समूह, सामान का ढेर, गुण ज्ञान योग की, योग का जो निर्गुण ज्ञान है, योग का जो निर्गुण ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान की, निर्गुण ज्ञान की बड़ी सारी गठरी, भारी सारी गठरी लाद करके, उसकी खेप लाद करके, और जो है उसने उस योग की गठरी को ला करके क्या किया है, ब्रज में आयन उतारो, कि उसने ब्रज में आकर के उसको उतार दिया है कि हे सखियों आओ आओ आओ, देखो हमारे ब्रज के अंदर कोई बहुत बड़ा एक व्यापारी आया है और वो व्यापारी क्या लाया है, योग ज्ञान की गठरी लेकर के आया है। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने को, हमारे के निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमें देने के लिए वो आया है। और उसकी जो ज्ञान की गठरी है उसने क्या किया है, हमारे ब्रज में ला करके यहाँ पे उतार दी है। और क्या कर रहा है वो बड़ा चतुर व्यापारी, कि देखो आप, कि फाटक देकर हाटक मांगत, कि हमारे को फटा हुआ अन्न दे करके, यानी थोता अन्न। आप जानते हो ना पुराने ज़माने में जो छाछला होता था उससे हम फटकन कर लेते थे, कचरा कचरा एक तरफ और अच्छा जो सुंदर अनाज होता था वो एक तरफ, और कचरा कचरा उससे बाहर आ जाता, चलनी आदि जैसे अपन चान लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि वो ऐसे जो फटका हुआ जो अन्न है, फटकी हुई जो बुरी चीज़ है, थोती जो चीज़ है, वो तो हमें देना चाह रहा है। और फाटक देकर हाटक मांगत, कि क्या कर रहा है वो, अनाज फटकने से निकला हुआ जो बुरा अन्न है वो तो हमें देना चाह रहा है। और हाटक मांगत, उसके बदले वो क्या कर रहा है, हमसे सोना मांग रहा है, यानी कि हमारे को क्या कर रहा है, बेकार की चीज़ तो देना चाह रहा है और कीमती जो वस्तु है वो हमसे प्राप्त करना चाह रहा है। तो फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, कि उसने तो हमारे को बिल्कुल ही क्या कर लिया, निपट माने बिल्कुल भोला मान लिया, बिल्कुल ही सीधा साधा मान लिया, बिल्कुल ही जो है हमारे को सहज रूप में मान लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे को उसने इतना सीधा, इतना पागल और इतना सहज मान लिया है कि हमारे को जैसे वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। क्या बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, कि जो फटके हुए अन्न से जो कचरा आदि निकल जाता है वो तो हमारे को प्रदान करना चाहता है और उसकी कीमत हमसे सोना लेना चाह रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस श्री कृष्ण को, जो साक्षात हमारे परम ब्रह्म के रूप में हम जिन श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, उन कृष्ण को तो हमसे छीनना चाहते हैं। और उसकी जो निर्गुण ब्रह्म, जो योग ब्रह्म है, जिसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है, जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो निर्गुण ज्ञान है वो हमें देना चाह रहा है। तो देखिए अप्रत्यक्ष रूप में गोपियाँ ये कहना चाह रही है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और निर्गुण ब्रह्म का, या जो इस प्रकार के योग
समाधि तपस्या या जो योग और ज्ञान है, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इसको किसी भी स्थिति में ग्रहण करने वाली नहीं है। जबकि उद्धव क्या चाह रहे थे कि भाई गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करके और उनको सगुण से निर्गुण की ओर अपन जो है आकर्षित कर दें। लेकिन सूर का जो महत्व है वो इसी बात में कि वो अपने इस भ्रमर गीत सार में किस तरीके से निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना चाहते हैं। तो वही जो पंक्तियां एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। तो फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, कि उस व्यापारी ने तो हमारे को, तो गांव वालों को तो क्या किया है, बहुत सहज सरल मान करके, भोला भाला मान करके, और वो हमारे को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है कि फटा हुआ अन्न दे करके, और क्या कर रहा है वो हमारे को से उसके बदले में सोना प्राप्त करना चाहता है। ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। धुर ही थे खोटो खायो है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो व्यापारी ने क्या कर रखा है, प्रारंभ से ही खोटा खाया हुआ है, ये तो प्रारंभ से ही बड़ा चतुर है, बड़ा बेईमान है। ये एक प्रकार से क्या करना चाह रहा है कि अपने सारा जो अनावश्यक सामान है उसको हमारे माथे के ऊपर थोपना चाहता है। तो दुरही थे खोटो खाए हैं लिए फिरत सिर भारी, और इसके मन में तो जो बेईमानी है ना, इसलिए शुरू से ये मतलब इसीलिए अपने इस वजन को लेकर के क्या कर रहा है, ये इधर उधर घूमता फिर रहा है। यानी कि इसका जो सामान हमारे को बेचना चाह रहा है, इसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, और फिर भी ये उसको जबरदस्ती हमारे को पकड़ाना चाह रहा है। कहने का मतलब निर्गुण ब्रह्म के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है, हम केवल सगुण ब्रह्म को मानने वाली है, और इसीलिए वो अपने निर्गुण ज्ञान की जो गठरी है उसको लेकर के ब्रज में इधर उधर घूमता फिर रहा है। तो धुर ही थे खोटो खाए, ऐसा लग रहा है कि ये तो प्रारंभ से ही इसके मन में खोट भरी हुई है, प्रारंभ से इसके मन में बुराई, चतुराई, चालाकी भरी हुई है, और इसीलिए क्या कर रहा है, लिए फिरत सिर भारी, कि इसीलिए अपनी जो निर्गुण ज्ञान की जो गठरी है इसको लेकर के सिर के ऊपर, और ये इधर उधर भ्रम इधर उधर घूम रहा है, और इसको कोई खरीदने वाला यहाँ पे नहीं है। तो गोपियाँ आपस में एक दूसरे को कहती है, यानी सूर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कि इनके कहे कौन डहकावे, कि इसके कहने मात्र से इसकी धोखेबाजी बातों में कौन आएगा। इनके कहे कौन डहकावे, कि इसकी जो बातें हैं वो धोखेबाज से परिपूर्ण है, तो इसकी बातों के धोखे के अंदर हम किसी भी स्थिति में आने वाले नहीं हैं। ऐसी कौन जानी, इतनी बड़ी मूर्ख तो हम भी नहीं है, इतनी जो अनजान है वो तो हम भी नहीं है, कि किस तरीके से हम इसको क्या करें कि जो है एक प्रकार से जो उद्धव की ये जो बातें हैं उन उद्धव की बातों में आकर के, और हमारे श्री कृष्ण जो सगुण श्री कृष्ण है उन सगुण श्री कृष्ण को छोड़ करके और निर्गुण ब्रह्म को हम मान ले, ऐसा तो संभव नहीं है। इनके कहे कौन डहकावे, इनके कहने मात्र से कौन धोखे में आएगा, अर्थात ये तो विश्वासघाती हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, और इनकी झूठी बातों के अंदर हम बैठने वाली नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, आगे की पंक्तियां और इसके अंतर्गत देखिए आप, इसका फोटोग्राफ में चेंज कर देता हूं कि अपनो दूध छाड़ी को पावे, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे अपने स्वयं के दूध को छोड़ करके और क्या करें भाई, खार कूप को पानी, कि खारे कुएं का पानी कौन पिएगा। यानी जो भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हम जिन श्री कृष्ण के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हमने विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की है, ऐसे जो परम पवित्र दूध के समान जो श्री कृष्ण थे उनको छोड़ करके खारे कुएं का पानी कौन पिएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि दूध को तो छोड़ दो और खारे कुएं का पानी पी लो। तो अपनो दूध छाड़ी को पीवे, अपने दूध को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख है जो खारे कुएं का पानी पिएगा, संभव ही नहीं है। उद्धव जाओ संवार यहाँ तय के, उद्धव तुम तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, संवार शीघ्र, बहुत जल्दी से, सवेरे ही, मतलब अब तुम्हारे को यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सवेरे सवेरे यहाँ अपनी जो ज्ञान की गठरी है वो यहाँ लेकर के आ गए। तो उद्धव जाओ संवारे यहाँ ते बेगी गहरू जनी लाऊ, कि तुम जो है अब यहाँ ज़्यादा गहरू नहीं, यानी अब ज़्यादा विलंब मत करो, ज़्यादा देर मत करो, तुम सुबह सुबह ये ज्ञान की गठरी यहाँ लेकर के आ गए, तो इसको आप कृपा करके वापस लेकर के लौट जाइए। आपके इस ज्ञान की गठरी का हमारे यहाँ कोई खरीदार, कोई क्रेता यहाँ पर नहीं है, कोई आपके इस निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला नहीं है। और क्या करो आप, तो मुँह मांगियो पे हूँ सूरज प्रभु, कि हम तो सूरज, यानी कि सूरदास ये कहना चाहते हैं कि हम तो आपको मुँह मांगिया देंगी, कि साहू यान दिखाओ, कि तुम क्या करो, ये तुम्हारा जो व्यापार है, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है, किसी अच्छे साहू को, किसी अच्छे व्यापारी को जाकर के तुम दिखाओ, वही तुम्हें इसके मुँह मांगी कीमत दे पाएगा। अब यहाँ देखिए दो पंक्तियाँ हैं यहाँ, इसका जो दूसरा अर्थ है, इसके व्यंजना भाव है वो ये है कि यहाँ साहू शब्द जो है यहाँ पे यद्यपि व्यापारी के लिए आया है, लेकिन यहाँ गोपियों के संदर्भ में जो साहू शब्द का अर्थ है वो श्री कृष्ण के संदर्भ में है। यानी गोपियाँ उल्टे उद्धव को क्या कहती है कि तुम जल्दी सवेरे शीघ्र यहाँ से निकल जाओ, और हम क्या करेंगे, अगर तुम हमारे को, हमारे जो श्री कृष्ण है, अगर उनका मुंह हमें दिखा दोगे, यानी श्री कृष्ण को हमारा समाचार दे दोगे और श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे, उनके दर्शन यदि तुम हमें करा दोगे, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे इस ज्ञान का क्या करेंगे, मुँह मांगी कीमत दे देंगे। मुँह मांगियो पे हूँ, तुम मुँह मांगी कीमत इसकी प्राप्त कर सकते हो। सूरज प्रभु साहुई, तुम क्या करो,
जो हमारे श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण रूपी जो साहू हैं, श्री कृष्ण रूपी हमारे जो बड़े व्यापारी सूर्य के समान जो चमकते हैं, उनका मुंह अगर तुम हमारे को ला करके दिखा दोगे, उनका दर्शन यदि तुम हमें करा दोगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे को इसका पूरी कीमत अदा कर देंगे, फिर तुम जो चाहोगे वैसा ही हम कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो अगाध निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, अनन्य प्रेम है, उसको प्रकट किया है। और किस तरीके से वो उद्धव को क्या करती है, अपने तर्कों के माध्यम से पूरी तरह नेतृत्व कर देती है। तो ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद है। और इसमें किस तरीके से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए उद्धव को पूरी तरह निरूपित कर दिया। उनकी जो वाक विचित्रता है, उनकी जो वाक वैदिकता है, वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो साथियों, इस पद की व्याख्या हमारे को इस प्रकार से करनी है और इसका जो महत्व है वो हमारे को इस रूप में स्पष्ट करना होगा। धन्यवाद।